पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ, तो ईशावास्य उपनिषद में जो विद्या और अविद्या शब्द आया है, और विद्या और अविद्या का समुच्चय बता रहे थे। श्रुति बता रही है कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो उभयं सह अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। उसके ऊपर कुछ संशय उठाया भगवान शंकराचार्य जी ने, और फिर उसका निराकरण कर रहे हैं। ये उपनिषद भाष्य के अंत में उपसंहार भाष्य में ये बात आया। क्या संशय उठाया था? विद्या के विषय में क्या संशय है? विद्या और अविद्या में परस्पर विरोध सिद्ध है, पूर्व में तो भाष्यकार ने बताया, परंतु संशय क्या है? विरोध विद्या से परमात्मा विद्या को लिया जाता है, यहाँ पर उपासना। हाँ, उपासना क्यों लिया गया, ये संशय है ना। प्रधान संशय तो यही है, विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या क्यों नहीं लिया। अब अविद्या का तो अर्थ कर्म है, ये दोनों ही करते हैं, लेकिन दूसरा संशय है कि अमृत शब्द का अर्थ आपेक्षिक अमृतत्व किया, मोक्ष नहीं किया, तो उसके ऊपर संशय है। तो क्या लाए हो? क्या लाए? सब्जी कहाँ से? तुम बाजार करके ले आए? क्या लाए? गाजर गोभी लाए? अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर क्या बताया, क्यों विद्या शब्द का ब्रह्म विद्या अर्थ नहीं होगा, वो आप बता रहे थे। क्योंकि इनमें फल और इनके स्वरूप में भेद है। फल स्वरूप होने से इनमें परस्पर विरोध है। कैसे विरोध है? जैसे विद्या का समुच्चय नहीं हो सकता, संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि इनके फल, इनमें विरोध है। विरोध बताइए। जैसे पूर्व प्रथम मंत्र में बताया ईशावास्यम इदं सर्व, उसमें तो त्रिवेदेशनात्या की बात कही है, और द्वितीय मंत्र में त्रिवेदेशना युक्त पुरुष के लिए अग्निहोत्रादि कर्मों का विधान किया। तो दोनों का कार्य अलग अलग होने से परस्पर विरोध सिद्ध है ही। परस्पर विरोध सिद्ध हुआ, उसके फल में विरोध है। हाँ, फल में क्या विरोध है? जैसे विद्या का फल
मोक्ष है, अविद्या का तो मोक्ष नहीं है, संसार है। और दूसरी बात यह है स्वामी जी, कर्म में कारक होता है और बाद में करण होता है, अभी क्रिया होती है, कर्ता होता है। भेद चाहिए, भेद ज्ञान चाहिए। और भेद ज्ञान है, इसलिए वो जिस प्रकार इसमें कर्म करने से भेद है, फल में तो भेद होगा ही। कर्ता, करण, क्रिया, फल, ये सब भेद जिसको दिखता हो वो कर्म करेगा। और ज्ञान में क्या है? ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप तो विशिष्ट के मोक्ष अभेद है। स्वरूप ज्ञान का फल मोक्ष है, ज्ञान का स्वरूप है अभेद, अद्वैत। तो जिसको ज्ञान हुआ, अद्वैत अनुभूति हो रही है, उसको भेद दिखेगा नहीं ना दिखेगा। तो इसलिए इसमें भी विरोध है। तो विरोध होने से नहीं लिया जा सकता। विद्या और अविद्या का समुच्चय नहीं हो सकता विरोध होने से। उसके ऊपर पूर्व पक्षी ने कुछ कहा। वो क्या कहा? विद्या का जो वो शास्त्र नहीं है, विद्या का जो उपयोगिता है वो शास्त्र में है, और विद्या का भी वो शास्त्र में है। तो दोनों प्रकार से शास्त्र मिलते हैं। और एक बोलते हैं विद्या और अविद्या का समुच्चय भी कभी नहीं हो सकता, ऐसा भी उपनिषद में है। तो फिर ईशावास्य उपनिषद में है विद्या और अविद्या का समुच्चय होना चाहिए, ऐसा भी है। मजा नहीं आ रहा है, बोलने की कोशिश तो कर रहे, लेकिन जैसे माँ स्यात् सर्वभूतानि, यहाँ पर पशु हिंसा का निषेध किया है और किसी यज्ञ विशेष के लिए हिंसा का विधान भी करते हैं। तो शास्त्र प्रमाण से हम जान सकते हैं कि इनका समुच्चय हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार विद्या और अविद्या का समुच्चय नहीं है, ये आप अपने मन से कैसे कह सकते हैं? हाँ, इसमें भी शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता है। शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता है। शास्त्र बता रहे हैं कि समुच्चय नहीं है। कहाँ पर बता रहा है? ईशावास्य में विद्याम च अविद्याम च जस्तद वेद उभयम सह बताया ना। तो सह शब्द से क्या मालूम पड़ता है? एक साथ में समुच्चय मालूम पड़ता है ना। तो यहाँ तो समुच्चय का उपदेश किया है। शंका हुई कि लेकिन कठोपनिषद में तो फिर समुच्चय नहीं है, ऐसा बताया। दूरमेते विपरीते, दूर माने अत्यंत विपरीत है दोनों का स्वरूप, और विशुचि माने फल भी दोनों का भिन्न है। तो कहा कि जब शास्त्र ने ही एक जगह कहा कि साथ में नहीं रह सकता, तो शास्त्र ने ही कहा कि साथ में करो, तो अब हम लोग करें क्या? शास्त्र से प्राप्त निषेध साथ नहीं हो सकता। शास्त्र से ही कहा कि साथ करो, तब क्या होगा? निर्णय कैसे लिया जाएगा, है ना? यही सब मीमांसा विचार करते हैं कि एक कानून बोल रहा है ऐसा होना चाहिए, कारण उसका उल्टा बोल रहे हैं, तब क्या होगा? तो वही तुम लोगों के जो व्याकरण में आता है ना, अपवाद सूत्र और सामान्य जो है, तो ये सब में कौन बलवान होगा, कौन क्या होगा, वो सब निर्णय करना पड़ता है। तो यहां पर क्या किया जाए? तो प्रायः आमतौर पर क्या होता है कि जब शास्त्र से ही विधान है, शास्त्र से ही निषेध है, तो कहीं पर विकल्प हो जाता है। विकल्प अर्थात एक पक्ष में किया जाए, एक पक्ष में नहीं किया जाए, सब विकल्प होता है। तो यहां पर क्या किया जाए? कहा कि भाष्यकार ने कहा विकल्प तो संभव नहीं है महाराज। देखो, विद्या विद्या विरोधा विरोधयोर विकल्प असंभवात, यहां तक हुआ था ना।
विकल्प असंभवात। विद्या विद्या का विरोध और अविरोध, इसका निर्णय करना। विद्या विद्या में विरोध है कि नहीं, विद्या विद्या में अविरोध है कि विरोध है। अब ये तो कोई ऐसा नहीं है कि भैया विकल्प कहाँ होता है, कर्म में होता है ना। कि हमको यहां से दशाश्वमेध जाना है तो भैया पैदल जाए, रिक्शा से जाए, साइकिल से जाए, हैं? इसमें विकल्प तो हो सकता है, दोनों में से कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता है। क्रिया में विकल्प संभव है, लेकिन आज का दिन बदली है कि उजाला है, अब इसमें विकल्प होगा क्या? ये तो तथ्य से संबंधित बात है ना, ये तो तुम्हारे मर्जी से तो नहीं होगा। तो विद्या और अविद्या में विरोध है कि नहीं है, इसका निर्णय हम लोगों को करना है। तो विद्या विद्या में विरोध है कि नहीं अथवा अविरोध है, तो उसमें विकल्प नहीं हो सकता। वस्तु स्वरूप के विषय में विकल्प, अग्नि ठंडा भी है गर्म भी है दोनों मान लो, ऐसा थोड़ा ही होता है। विकल्प असंभव। पूर्व पक्षी बोल रहे हैं समुच्चय विधानाद अविरोध एव इति चेत् न सह संभव अनुपपत्तेः। पूर्व पक्षी ने कहा समुच्चय विधानात, श्रुति ने जब समुच्चय का विधान किया एक साथ करने का, तो अविरोध ही है ये मानना चाहिए। माने कठोर श्रुति को महत्व नहीं दे रहे हैं, ठीक ना। अविरोध ही मान लो, वहां पर विरोध किसी और कारण से बताया होगा कि भैया दोनों का फल भिन्न भिन्न है, विद्या का फल उत्कृष्ट है, ये सब बताने के लिए किया होगा। ऐसा व्याख्यान कर देते ना व्याख्याता लोग। तो अविरोध है एवं इति चेत न, सिद्धांति बोल रहे नहीं, अविरोध तो नहीं है महाराज। सह संभव अनुपपत्ते, एक साथ में कि ये सारा विश्व ईश्वर स्वरूप है, ऐसा मैं भी उससे अभिन्न हूं, एकत्व का अनुभव करना, और फिर जो है सब अलग अलग जान करके कर्म में रत होना, ये दोनों का समुच्चय एक साथ में सह संभव, एक ही साथ में उत्पन्न होना विद्या और विद्या का अनुपपत्ति, ये युक्ति युक्त नहीं है। पूर्व पक्षी बोल रहे हैं क्रमेण एकाश्रये स्याताम् विद्या विद्ये इति चेत्, कहा कि क्रमेण एकाश्रय, एक व्यक्ति में एक साथ में तो विद्या अविद्या दोनों नहीं हो सकता कि मैं व्यापक हूं और मैं परिच्छिन्न हूं, ये दोनों बात तो एक साथ में नहीं हो सकता, लेकिन क्रम से हो सकता है। क्रमेण एकाश्रय माने एक ही व्यक्ति में स्याताम विद्या विद्ये, विद्या और अविद्या। भाई जब ध्यान में बैठे हो तो उस समय चिंतन करो मैं ब्रह्म हूं, व्यापक हूं, अपरिच्छिन्न हूं, और जब काम में लगे तो उस समय मैं करता हूं, ऐसा जान करके काम करो। तो क्रम से तो हो सकता है, एक साथ में नहीं भली हो, क्रम से हो सकता है कि नहीं, है ना। तो ये बता रहे हैं इति चेत, उत्तर दे रहे सिद्धांति न विद्योत्पत्तौ अविद्याया ह्यस्तत्वात् तदाश्रये अविद्या अनुपपत्तेः। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विद्या की जब उत्पत्ति होगी, किसी को ज्ञान होगा कि मैं ब्रह्म हूं, तो उस समय अविद्या का अस्त हो जाएगा।
मैं देह हूं या देह में परिच्छिन्न सीमित सत्ता वाला हूं, ऐसा अविद्या का उसका विनाश हो जाएगा। विद्या से, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है ना, विद्या से अविद्या अस्त हो जाएगा। तो जिस आश्रय में विद्या बैठी हुई है तदाश्रय, उसी आश्रय में माने उसी व्यक्ति को अविद्या उसी में होना संभव नहीं है। क्रम से जो आपने बताया वो संभव नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं क्यों संभव नहीं है। नहीं अग्निरुष्णः प्रकाशश्च इति विज्ञानोत्पत्तौ यस्मिन्नाश्रये तदुत्पन्नं तस्मिन्नेव आश्रये शीतो अग्निः अप्रकाशो वा इति अविद्याया उत्पत्तिः नापि संशयो अज्ञानं वा। अच्छा, अविद्याया उत्पत्ति ही न को इधर ला करके न उत्पत्ति ऐसा अन्वय करना होगा। क्यों एक आश्रय में नहीं हो सकता? क्योंकि ही माने क्योंकि अग्निरुष्ण प्रकाशस्य, अग्नि गर्म है और प्रकाश रूप है। इति विज्ञान उत्पत्तो, ऐसा विज्ञान जिसको हुआ, अनुभव जिसको हुआ, निश्चय हुआ। उत्पत्तो यस्मिन् आश्रय तदुत्पन्नम, माने जिस व्यक्ति में ये ज्ञान हुआ, जो इसको जानता है। तस्मिन्नेव आश्रये, उसी आश्रय में माने उसी व्यक्ति को शीतः अग्नि, अग्नि तो शीतल है, और अप्रकाशः वा अंधकार रूप है। इति अविद्याया, इस प्रकार की भ्रांति, अविद्या माने भ्रम, उत्पत्ति नहीं होती है ना, होती है। जैसे हम सभी लोगों को तो कम से कम अग्नि विज्ञान है इतना कि अग्नि गर्म है और प्रकाश देने वाला है, प्रकाश फैलाने वाला है। तो हम लोगों को किसी को ये भ्रम है कि नहीं कि भाई अग्नि ठंडा है? कोशिश करके भी कर देख लो, भ्रम हो सकता है कि नहीं? जब ठंडा लगेगा तो आग की ओर ही दौड़ोगे, है? क्योंकि पता लग गया ना कि वहां पर गर्मी मिलेगी, है? अरे मनुष्य की बात तो जाने दो, एक कुत्ते, गाय, भैंस सब जा करके आग के सामने, भैंस शायद नहीं जाता, देखा नहीं कभी। ठंडी कम लगती है। हाँ, उनको ठंडी कम लगती है, गर्मी रहती है उनको, लेकिन बैल वैल सब जाते हैं। तो जिस आश्रय में ये ज्ञान हुआ, जिस जीव को ये ज्ञान है कि अग्नि उष्ण है, प्रकाश है, उसी जीव को अग्नि ठंडा है, अंधकार रूप है, ये ज्ञान, ये भ्रम नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार जिस व्यक्ति को आत्मा का यथार्थ स्वरूप मालूम पड़ा कि आत्मा ईश्वर है, वो फिर अपने को जीव सोचेगा, समझेगा कि मैं जीव हूं। ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए अविद्या उत्पत्ति, और नापि संशय अज्ञानम वा। कहा कि ठीक है, उस समय विद्या तो उत्पन्न हो गई थी, फिर विद्या जो है चली गई और फिर संशय आ गया, फिर संशय हो गया, अथवा फिर भ्रम हो गया कि मैं जीव हूं। ऐसा लगता तो है, जब वेदांत पढ़ते हैं ना तब लगता है कि हाँ महाराज हम तो ब्रह्म ही है, बड़ा सीना फूल जाता है। लेकिन जैसे ही फिर ठोकर खाते हैं तो फिर जीव हो जाते झट से। होते कि नहीं होते? तो ऐसा भी संभव हो सकता है।
तो संशय अज्ञान हो सकता है कि नहीं? कहा नहीं हो सकती महाराज। वो तो ज्ञान हुआ नहीं ना, वेदांत पढ़ते पढ़ते एक भाव आता है। भाव तो नष्ट हो सकता है, लेकिन ज्ञान निश्चय जो है वो फिर जाता नहीं है। ज्ञान में और भावना में अंतर होता है। भावना तो बनती है फिर बिगड़ती है, इसलिए भावना को बनाए रखने के लिए अच्छी संगति की जरूरत है। लेकिन जब ज्ञान हो गया फिर उसको कोई वो नष्ट नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं, देखो शास्त्र का उदाहरण भी दे रहे हैं। नापि संशय अज्ञानम वा यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः इति शोकमोह असंभवश्रुतेः। देखिए शास्त्र बता रही है, श्रुति बता रही है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिस स्थिति में समस्त भूत सारे वस्तु आत्मा एव अभूत, आत्मा ही हो गया, आत्मसत्ता से भिन्न किसी की सत्ता नहीं रही। किसको? विजानता, जो जानने वाले साधक है, उसको ज्ञान हो गया कि मेरी जो सत्ता है यही सब की सत्ता है, अर्थात एक अखंड सत्ता वो मैं हूं और उसी का नाना नाम रूप में प्रकाश हो रहा है। तत्र को मोह, उस व्यक्ति को फिर मोह कैसा है? उस व्यक्ति को फिर मोह कैसा होगा? और का शोक, और फिर शोक ही कैसे होगा? वो एक पूर्ण स्वरूप को जान रहा है, एकत्व अनुपश्यतः, एकत्व को देखने वाले को न तो मोह होता है न शोक होता है। इसलिए एक बार ज्ञान हो गया तो फिर संशय होगा, फिर अज्ञान आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक ना? इति शोक मोह असंभव श्रुते, शोक मोह असंभव है। गीता जी में भी ये बात आई 4थे अध्याय में, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि। बड़ी गारंटी महाराज, एक बार जान लो बस हो गया, फिर आपको कभी मोह आ नहीं सकता, कभी माया आपको पकड़ नहीं सकती। ज्ञान की बड़ी महिमा है। तो इसलिए यदि विद्या किसी में उत्पन्न हो गई, बोले सुबह विद्या, सुबह जो है ज्ञानी बन जाए और दोपहर में अज्ञानी बन जाए, ऐसा कैसे होगा? अज्ञानी को तो ज्ञानी बनने का चांस हो सकता है, लेकिन ज्ञानी बेचारा अज्ञानी कभी नहीं बन सकता है। अविद्या असंभवात् तदुपादानस्य कर्मणो अनुपपत्तिम् अवोचामः अमृतमश्नुते इति आपेक्षिकम् अमृतम्। अब जब अविद्या ही संभव नहीं रहा तो अविद्वान ही कर्म कर सकता है। माने जो भेद को सत्य मानेगा वो कर्म करेगा, जो कर्ता को सत्य मानेगा कि मैं सत्य हूं और मुझे ये तकलीफ है, ये मुझे चाहिए, इस उपाय से ये मिलेगा, ये सब जो सत्य मानेगा वो तो कर्म कर सकता है। लेकिन जब इसको स्वप्न जैसा देख रहा है, उनको दिखाई पड़ रहा है और अपने को परिपूर्ण स्वरूप समझ रहा है, तो फिर उसको कर्मणः अविद्या उपादानक जो कर्म है
उसकी अनुपपत्ति में अबूझाम, वो मैंने पीछे ही बोल करके आए हैं हम लोगों ने, है ना। अविद्या ही जब नहीं है तो अविद्या से निकलने वाला कर्म संभव नहीं है। भेदक ज्ञान ही जब नहीं है तो भेदक ज्ञान पूर्वक जो कर्म होगा वो कर्म कैसे होगा। इसलिए अमृतम अश्नुते इति आपेक्षिकम अमृतत्वम, अमृतम अश्नुते ये जो बताया विद्या अमृतम अश्नुते, उस विद्या से जो विद्या अविद्या के साथ हो सकती है वही विद्या माने देव उपासना भक्ति वही लेनी चाहिए, न कि ब्रह्म विद्या, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में जब ब्रह्म विद्या नहीं है माने उपासना है, उससे मिलने वाला जो अमृतत्व है वो मोक्ष नहीं होगा। इसलिए अपेक्षिकम अमृतम बताया। ठीक हो गया ना। एक अधिक हेतु और भी दे रहे, विद्या शब्देन परमात्म विद्या ग्रहणे हिरण्मयेन इत्यादिना द्वार मार्गादि याचनम अनुपपन्नं स्यात्। विद्या शब्द से यदि परमात्म विद्या लिया जाएगा तो ये जो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे, और जो है आगे क्या है, उषण्यकर्षयम सूर्य प्रजापत्य भूभरस्मिन् समूह तेजो जगते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि दोषा वसौ पुरुष सोहमस्मी। और वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतजम शरीरम ततुस्मरत। ये चार प्रार्थना है ना, अग्नि नय सुपथा राय। तो ये जो उन्होंने द्वार की कि आपके वो दरवाजा खोल दीजिए आप हिरण्मय पात्र से, सोने के ढक्कन से आपका मुख ढका हुआ सत्य का मुख, आप उसको तत्वम पूषण अपावृणु द्वार खोल दीजिए। तो ये जो द्वार खोलने की प्रार्थना है, ये जो ब्रह्म विद्या जिनको हो चुका है वो ऐसा प्रार्थना करेगा कि मैं आपका सत्य रूप देखना चाहता हूं। इसका मतलब अभी दिखाई नहीं पड़ा ना। तो ये जो विद्या को प्राप्त कर लिया है ब्रह्म विद्या को, वो ऐसी प्रार्थना नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ठीक ना। और फिर मार्ग की भी याचना की, अग्नि नय सुपथा, सुपथा से हमको माने उत्तरायण मार्ग से ले चलो। जो ब्रह्म विद्या स्वरूप प्राप्त कर लिया तो ईश्वर रूप होकर के सर्वव्यापक हो चुका है, वो फिर ब्रह्मलोक में कहां जाएगा, ठीक ना। तो द्वार याचन, मार्ग याचना, मेरे पापों को सब नष्ट कर देना आदि आदि जो याचना है, ये याचनम अनुपपन्नम स्यात्। ये याचन नहीं हो सकता अगर विद्या शब्द से आपने ब्रह्म विद्या ले लिया। तो विद्या शब्द से कुछ ऐसी विद्या लो, देव विद्या, जिससे ये सब अभी उनको मिला नहीं है, तभी ये मांग सकते हैं, ठीक ना। नहीं समझ में आया? तो अनुपपन्नम स्यात् तस्माद् उपासनया समुच्चयः न परमात्म विज्ञानेन इति यथास्माभिर्व्याख्यात एव मंत्राणाम अर्थ इति उपरम्यते। इसलिए उपासना के साथ ही अविद्या का समुच्चय यहाँ पर
कहा गया है, श्रुति ने कहा कि कर्म, कर्तव्य कर्म और भगवत भक्ति दोनों का समुच्चय होना चाहिए। न परमात्म विज्ञाने न, परमात्मा ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय नहीं बताया। इस प्रकार से जैसा हम लोगों ने, माने हमने, गुरु भगवान शंकराचार्य जी अपने लिए बोलते हैं, अस्माभिर करके जो बहुवचन देते हैं वो नम्रता के लिए, कि हमारे संप्रदाय में जिस प्रकार से ये व्याख्यान किया गया है इसी प्रकार यही मंत्र का अर्थ है। मंत्राणाम अर्थ यही है। यथा अस्माभिर व्याख्यात तथा एव मंत्राणाम अर्थ, वही मंत्र का अर्थ है। इति उपरम्यते, इसलिए अब उपरत हो रहे हैं, विश्राम ले रहे हैं, माने यहाँ पर समाप्त हो गया। उपासना तो कर्म कोटि में आएगी। हाँ, कर्म का तो समुच्चय वैसे ही संभव है। हाँ, फिर कर्म का समुच्चय क्यों कर रहे हैं? विद्याम तो विद्याम। हाँ, माने कोई खाली कर्म ही करता है, भक्ति नहीं करता है। तो आपने बताया ना, दो पति पत्नी में झगड़ा होता रहा तो लोगों की बुद्धि ऐसी हो जाती है ना, कोई खाली भक्ति ही करता है, पूजा पाठ में लगा है, कुछ सेवा भी करनी है, ये समझता नहीं है। तो हम लोगों की बुद्धि बड़ी एकादशी होती है ना, तो इसलिए श्रुति ने असल में कर्म शब्द से शरीर प्रधान जो क्रियाएं होती हैं उसको लिया जाता है, और जब उपासना कहा जाता है तो ध्यानात्मक क्रिया होती है ना, मानसिक क्रिया, चिंतनात्मक। तो इस दोनों में थोड़ा सा झंझट तो मालूम भी पड़ता है। जो थोड़ा ज्यादा चिंतन अध्ययन में लग जाता है वो थोड़ा सेवा हुआ में थोड़ा ढिलाई दे देता है ना। तो इसलिए श्रुति का ये कहना है कि भैया दोनों को साथ साधो तो ज्यादा फल मिलने वाला है। विनोबा जी लिखते हैं एक जगह पर कि उन्होंने उनका जो आश्रम है, माताओं के लिए आश्रम बनाई थी ना, ब्रह्म विद्या आश्रम, महाराष्ट्र में वहां पर है, कहां पर, सेवाग्राम नाम दिया उसको। तो 3 टाइम जो है वहां पर ध्यान प्रार्थना का वो है, लेकिन इतना है कि किसी को वहां पर बंधन नहीं है कि जबरदस्ती आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका कहना है कि भाई स्वातंत्र से व्यक्ति आए तो ज्यादा लाभ होगा। पर इतना कहने के बाद भी वो बार बार बोलते थे कि जो ध्यान उपासना है वो भगवान के साथ जुड़ने का बड़ा अंतरंग साधन है, इसको करना चाहिए। तो बोले खाली वही करे, बोले नहीं, कर्म तो करना ही है। जो केवल ध्यान करता है तो बोलते कि वो ध्यान जो है निष्क्रियता में भी पर्यवसित हो सकती है, निष्क्रिय बन सकता है। तो बोले कि कर्म तो प्रवृत्ति है, कर्म न करना निवृत्ति नहीं है। कर्म न करना अप्रवृत्ति भी हो सकती है, प्रवृत्ति का अभाव। तो कर्म प्रवृत्ति है और ध्यान होना चाहिए निवृत्ति। निवृत्ति माने चित्त परमात्मा की ओर जाए, आत्मा की ओर जाए, निवृत्ति। तो निवृत्ति न होकर के अगर कर्म नहीं करोगे तो निवृत्ति के स्थान पर अप्रवृत्ति, माने सीधे सरल शब्द में हमको लगता है कि आलस, प्रमाद, तामसिकता ये सब घेरने लग जाती है। तो व्यक्तित्व का विकास ठीक से नहीं होता। और जो ध्यान नहीं करता है, खाली कर्म में लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीज से भगवत चिंतन में जो शांति है, जो आनंद है, जो उसके ज्ञान गहरे में जाता है, ये सब उसको पता नहीं लगेगा। तो इसलिए दोनों की जरूरत है, ध्यान भी करो और कर्म भी करो।
तो वही पर यहाँ पर जो है विद्या विद्या का समुच्चय बताया। इति श्रीमद् क्या लिखा, श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री शंकर भगवतः कृतौ वाजसनेय संहितोपनिषद भाष्यं संपूर्णम। आप लोगों का भी कुछ लिखा है? क्या लिखा? श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री शंकर भगवतः कृत ईशावास्योपनिषद भाष्यं संपूर्णम। अच्छा, गुरु जी का नाम नहीं दिया? ऐसा तो होता नहीं है, सब जगह गुरु का नाम देते हैं। श्री गोविंद पाद पूज्य पाद शिष्य श्री शंकर। फिर ये सब लिखने वाला जो है ये शंकराचार्य जी ने नहीं लिखा है, भाष्य तो शंकराचार्य जी का है। वो जो लेखक लोग होते हैं ना, अनुलिपि करने वाले, वो लिख देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।